बिहार का स्थिति अभी बहुत ख़राब है। कहीं पे भी कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें पेपर लीक हो जा रहा है। बीएसएससी का एग्ज़ाम एक है 2023 में फॉर्म आया था, उसमें मतलब कि उस टाइम पे लगभग बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म डाले थे, उसका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। फिर से उसको फॉर्म कब आया था? 2023 में आया था। 2023 में आया था। उसमें दिक्कत होती है, पैसा का थोड़ा रहता है कि हाँ कम बजट में ही काम चलाना है। ये कि सरकार जो है कहीं ना कहीं 1 करोड़ नौकरी या रोजगार देने की बात कह रही है, क्या लगता है कर पाएगी? देखिए इसमें हमको नहीं होगा। 1 करोड़ जॉब होगी, अगर 1 करोड़ जॉब हो जाएगा तो फिर इतना बेरोजगार भी नहीं बचेगा। पहले भी सरकार बोली है कि हम उनको जॉब देंगे, लेकिन उतना जॉब दे भी नहीं रहे। जॉब दे भी देगा तो वो या तो सीट पहले से बुक रहेगा और नहीं तो उसमें भ्रष्टाचार हो जाएगा। वो क्या होता है ना कि पैसे पे आपका सारा चीज़ सेट हो जाता है, ठीक है। हर चीज़ का एक रेट फिक्स होता है, 40 लाख 50 लाख में आपका सीट बुक कर देता है। आप बस पैसा दी, नौकरी खरीदा जा रहा है। नौकरी खरीदा जा रहा है। सरकारी वेबसाइट का क्रैश हो जाना, ये सब मतलब प्राइवेट चीज़ का क्रैश नहीं होता है, सरकारी चीज़ कैसे क्रैश हो जाता है। बाहर में रहने वाले छात्र हर दिन परेशानियों से गुजरते हैं। एक तो घर से दूर रहना ही बहुत बड़ी बात होती है। देखिए अगर बात करें नौकरियां की तो ज़रूरी नहीं है कि सरकार 1 करोड़ नौकरी दे। मैं ये मानता हूँ कि नौकरी आप 50 लाख ही दें, लेकिन नौकरी में पारदर्शिता हो, नौकरी समय से आए, एक कैलेंडर जारी हो कि कितने समय में ये नौकरियां निकलेंगी, कितने पदों पे रिक्तियां निकलेंगी। 20 सालों से करीब इन्हीं की सरकार है, तो कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है बिहार की राजनीति में। देखा जाए तो सब कुछ वही है जो पहले था। पहले भी वैकेंसियां आई है, लेकिन वैकेंसी जो आती है बिहार में तो फॉर्म जो फिलअप होता है, जो रिक्तियाँ जो आती है जिस तिथि में, उससे काफ़ी समय बाद जो है परीक्षाएं ली जाती है। जैसे बिहार एसएससी की इंटर लेवल की एक वैकेंसी आई थी और अब तक उसका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम का डेट अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है उस बारे में। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए अभी जहां हम खड़े हैं, इसे अगर हम सपनों का महल कहें तो कहीं गलत नहीं होगा। कैसे है ये सपनों का महल? तो ये एक छात्रावास है, ये एक हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, जहाँ पे लोग ना कहें बच्चे, स्टूडेंट्स अलग अलग क्षेत्र से, अपने घर से, परिवार से दूर रहकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरे जोश और जुनून से लगे रहते हैं। तो इसी सब चीज़ों को लेकर आज हम इस हॉस्टल में आए हैं। यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे हम बातचीत करेंगे उन सभी तमाम मुद्दों पर। यहाँ की पूरी आपको लाइफस्टाइल दिखाएंगे। चलिए आपको पहले दिखाते हैं कि कैसा आखिर जो है ये हॉस्टल में क्या चीज़ होता है वास्तव में। तो कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा सा इधर दिखाइए कि किस तरह से जो है वो हॉस्टल होता है। कि एक रूम होता है जहाँ पे बच्चे जो है, एक छोटी सी दुनिया होती है कि लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, खाना भी बनाते हैं और रहते भी हैं। ये एक दुनिया होती है स्टूडेंट्स की। और भी आपको दिखाएंगे, जैसे कि हमने आपको एक रूम अभी दिखाया कि जो है कि किस तरह से लोग यहाँ पे रहते हैं, किस तरह से बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं। कुछ रूम और है, वहाँ भी आपको हम ले चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसा होता है जो है कि एक हॉस्टल का रूम की कह सकते हैं कि 6 बाई 6 या 8 बाई 8 का कमरा होता है, जहाँ पे बिस्तर लगे होते हैं, कहीं पे 2 होते हैं तो कहीं पे 3। पढ़ने की किताबें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे जो है किताबों के साथ जो अपना पूरा जो उनकी प्रिपरेशन का जो ड्यूरेशन होता है, जो एक काम होता है, पढ़ाई की जो तैयारी करते हैं किस तरह से करते हैं। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर कुछ स्टूडेंट्स से भी हम बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे उन सभी तमाम मुद्दों पर। कुछ सरकार के मुद्दों पर भी बात करेंगे कि आपको बता दें कि अभी बिहार में जो है सरकार का गठन होने के बाद जो है वो नीतीश कुमार द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि आने वाले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी। क्या ये वादा सही है या फिर बस यूं ही हवाबाजी है? इन सभी मुद्दों पर जो है हम बात करेंगे। रूम में चलेंगे, किसी भी स्टूडेंट से हम पूछेंगे, यहाँ जितने भी तमाम स्टूडेंट हैं उनसे भी हम जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ ओपिनियन है, क्या कुछ राय है यहाँ के विद्यार्थियों का। देखिए इसी छात्रावास में जो है वो एक छोटा सा लाइब्रेरी है, जहाँ पे बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठकर पढ़ाई करते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि हम रूम में चलकर बात करेंगे, लेकिन जब यहाँ पे लाइब्रेरी है तो बच्चे इस वक्त जो है वो खाना पीना खाकर
या कुछ खाने के पहले यहाँ पर आके पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम यहीं पे चले आए कि यहीं पे चल के बात किया जाए, इनकी समस्याओं पर जो है बात की जाए, सरकार पर बात की जाए कि सरकार जो है विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ कह रही है, क्या कुछ कर रही है, इनकी क्या राय है। ये सब चीज़ जो है हम यहाँ पे जानेंगे। एक भाई साहब यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से जो है वो टैब पे पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ जो है इन लोगों का कहना है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मनीष कुमार। अच्छा, आप थोड़ा सा अगर 2 मिनट समय दें तो। हाँ, तो मनीष जी क्या करते हैं आप, मतलब किस चीज़ की तैयारी करते हैं यहाँ पे? बीपीएससी का। बीपीएससी की तैयारी करते हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं? 2024। अच्छा, और भी कोई एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं आप? नहीं, अभी तो वहीं पे है। मतलब बस तैयारी अभी कर रहे हैं। कितने सालों से कर रहे हैं? मैं पहले प्राइवेट में था, मैं इंजीनियरिंग करके जॉब कर रहा था। अच्छा, 24 में स्टार्ट किया हूँ। अच्छा, 24 में स्टार्ट किए हैं। अच्छा, देखिए बिहार गवर्नमेंट जो है, बिहार सरकार जो है, अभी इलेक्शन हो गया तो उसके बाद जो है वादा कर चुकी है कि आने वाले 5 साल में हम लगभग 1 करोड़ नौकरी रोज़गार देंगे। क्या लगता है सरकार दे पाएगी या बस हवाबाजी है? अब पता नहीं, अब इतना 1 करोड़ नौकरी तो नहीं हो सकता है, बट अगर सरकार कह रही है रोज़गार देंगे तो पॉसिबल हो सकता है, अगर उसके इंटेंट में हो तो। उसके इंटेंट में हो तो हो सकता है। अच्छा, क्या जो है चीज़ें मतलब कि आपको स्ट्रगल करना, किस तरह से जो है आप एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं घर से दूर हैं, सारा चीज़ आपको खुद से मैनेज करना है, तो क्या क्या चीज़ें जो है आप अपनी समस्याएं क्या क्या फेस करना पड़ता है आपको? ये नॉर्मल है, ये तो इतना तो झेलना ही पड़ता है स्टूडेंट को झेलने पड़ता एज है। स्टूडेंट इतना तो झेलना ही पड़ता है। समस्याएं कुछ खास समस्याएं नहीं है, बट बस चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है। पढ़ाई चल रहा है। चलिए, देखिए कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ जो है वो कहना है लोगों का। उधर भी चलते हैं, उधर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जो है बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनसे भी राय लेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ जो है वो कहना है यहाँ के विद्यार्थियों का, यहाँ के बच्चों का। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। अच्छा, इधर से आ जाते हैं। किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी की तैयारी करते हैं आप भी? बीपीएससी कर रहे हैं जी। इसके पहले कोई एग्ज़ाम दिए हैं? जी दिए थे, बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस का दिए थे जी। तो आपका हो गया था, नहीं हो पाया था? हो गया, रिजल्ट बन गया। रिजल्ट बन गया था, तो आप बीपीएससी में लग गए हैं। जी। अच्छा, कितने सालों से तैयारी, मतलब पढ़ाई जो है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, कंपटीशन का तैयारी कितने साल से कर रहे हैं? 2 साल से लगभग। 2 साल से कर रहे हैं जी। अच्छा, देखिए सरकार जो है वो बोल रही है कि आने वाले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोज़गार दे देंगे। क्या लगता है सरकार दे पाएगी या फिर बस हवाबाजी चल रहा है? ये तो सरकार ही बताएंगे। नहीं, जैसे कि आप भी स्टूडेंट हैं, रियल लाइफ चीज़ों को देख रहे हैं, कहीं ना लगता है कि कर पाएगी सरकार पूरा? ये तो सरकार ही। अच्छा, क्या क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ता है आपको, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है एज ए स्टूडेंट, क्योंकि आप कहीं ना कहीं घर से दूर हैं? बस यही सब, पढ़ाई में थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ता है। पढ़ाई में करना पड़ता है। जी। देखिए और भी यहाँ पे विद्यार्थी जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। आपको हम पहले दिखा दें कि किस तरह से जो है कुछ विद्यार्थी जो है लैपटॉप या टैब की सहायता से भी जो है वो पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे अपनी तैयारियों पर जो है वो फोकस करते हैं, अपनी पढ़ाई पर जो है फोकस करते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट ज़रा हमें समय दीजिएगा इधर आकर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिमन्यु कुमार है। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? सिविल सेवा परीक्षा। अच्छा, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। हाँ। अच्छा, कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? अभी तो भाई थोड़ा सा अगर आप पीछे आ जाए तो बढ़िया होगा। 2-2.5 साल हुआ है अभी। 2-2.5 साल हो गया। हाँ। इसके पहले कोई एग्ज़ाम दिए हैं? नहीं, अभी तक नहीं दिए। तो डायरेक्ट से मतलब सिविल सर्विसेज की? 12th किए हैं, उसके बाद हाँ, वो डायरेक्ट। तो ऑब्वियस बात है कि आप 12th देंगे तभी आप हाँ। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो एज ए स्टूडेंट आपको फेस करना पड़ता है? देखिए, पहले बात है ना कि घर में सब उम्मीद लगा लेता है कि जल्दी से पढ़ लो, जल्दी से जॉब लो, ये वो सब कुछ। घर से भी बहुत सारा मतलब कुछ सुनने को मिलता है, बगल वाले से ताना, हर चीज़ सुनने को मिलता है कि जल्दी से ये करेगा वो करेगा, मतलब तरह तरह की बातें होने लगती है।
यही फिर सपोर्ट बहुत कम हो जाता है फैमिली से भी, और बगल वाले जब मतलब घर पे कहीं ना कहीं ये समस्या होती है कि जल्दी से नौकरी ले लो, ऐसा पेरेंट्स का कहना होता है, प्रेशर होता है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि सरकार जो है कहीं ना कहीं 1 करोड़ नौकरी या रोज़गार देने की बात कह रही है, क्या लगता है कर पाएगी? देखिए इसमें हमको नहीं होगा। 1 करोड़ जॉब होई, अगर 1 करोड़ जॉब हो जाएगा तो फिर इतना बेरोज़गार भी नहीं बचेगा। और ये बात है कि देखिए पहले भी सरकार बोली है कि हम उनको जॉब देंगे, लेकिन उतना जॉब दे भी नहीं रहे। और जॉब दे भी देगा तो वो या तो सीट पहले से बुक रहेगा और नहीं तो उसमें भ्रष्टाचार हो जाएगा। भ्रष्टाचार जैसे कि मान लेते हैं एक शटर का नाम सुने होंगे। वो क्या होता है ना कि पैसे पे आपका सारा चीज़ सेट हो जाता है। ठीक है, हर चीज़ का एक रेट फिक्स होता है। 40 लाख 50 लाख में आपका सीट बुक कर देता है, आप बस पैसा दी, नौकरी खरीदा जा रहा है। नौकरी खरीदा जा रहा है। अच्छा, तो क्या मतलब लगता है, अच्छा आजकल जो है कि पेपर लीक वगैरह भी हो रहा है, तो इसके लिए सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे, बताइए। सरकार को यही बोलेंगे कि यहाँ अधिकारी लोग टाइट नहीं है। अधिकारी लोग पैसे के झोंस में मतलब भ्रष्टाचार हो गए हैं अधिकारी लोग बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से पेपर लीक हो जाए। अगर अधिकारी लोग टाइट हो जाए तो ये पेपर लीक कतई नहीं हो सकता है। सरकारी वेबसाइट का क्रैश हो जाना, ये सब मतलब प्राइवेट चीज़ का क्रैश नहीं होता है, सरकारी चीज़ कैसे क्रैश हो जाता है? इसका मतलब है सरकार पारदर्शिता में नहीं रह रही है, न जवाबदेही। जब इनको जवाब देना पड़ेगा तो खुद ब खुद ही मजबूत रहेंगे, लेकिन जवाब देना नहीं पड़ रहा है जनता को। जवाब देना नहीं पड़ता है। हाँ, नहीं देना पड़ता है। जो पूछने जाता है उसी को उठवा लेता है। तो कैसे उठवा लेता है? तो कैसे जरा एक बात बताइए। एक बार पातेपुर में हुआ है 2016 में घटना, जिसमें एक मैनेजर सनी नाम के थे जो उठाए थे एक मुद्दा, उनको मर्डर करवा दिया गया। ना अब उनका मर्डर का ना अभी तक विक्टिम मिला कि कहाँ कौन कैसे मरे, सिर्फ बॉडी मिला। चलिए देखिए कि यहाँ पे विद्यार्थियों का ये भी कहना है, सरकार पे सही में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जो है वो अगर कोई जवाब मांगने जाता है, पेपर लीक हो जा रहा है, जवाब मांगने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर भयभीत भी जो है दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमने बातचीत के दौरान आपको बताया किस तरह से जो है यहाँ पे लोग तैयारी तो कर रहे हैं, और क्या क्या अगर बात की जाए, अगर आप वीडियो में देख सकते हैं तो वाकई ये गंभीर विषय है जिस पे सोचना चाहिए सरकार को भी और कहीं ना कहीं आम जनता को भी। बाकी लाइब्रेरी से हम बाहर निकलेंगे, रूम में भी जाएंगे और वहाँ भी लोगों से जो है यहाँ की बात की जाए तो विद्यार्थियों से बात करने का प्रयास ज़रूर करेंगे और आपको दिखाएंगे। कमरे में आ गए हैं, यहाँ भी जो है विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। कैमरामैन को बोलेंगे कि देखिए किस तरह से आप दिखाइए वीडियो में कि किस तरह से विद्यार्थी जो है तल्लीनता के साथ, मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई जो है वो कर रहे हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा राज। क्या चीज़ की तैयारी करते हैं आप यहाँ पे? मैं फ़िलहाल तो दरोगा की तैयारी में लगा हुआ हूँ। दरोगा की तैयारी जी। कितने वर्षों से यहाँ पे आप तैयारी कर रहे हैं? मैं 2019 के लास्ट में आया था, फिर कोरोना के आने के कारण मैं घर चला गया था। फिर कोविड के बाद मैं वापस आया हूँ पढ़ना, और मैंने अपनी पीजी की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। तो जब तक मैं पीजी की पढ़ाई कर रहा था तब तक मैंने जनरल कंपटीशन में कदम नहीं रखा था मैंने। अब मैं जब जनरल कंपटीशन में एंट्री लिया हूँ तो पिछले कुछ सालों से जो दरोगा की वैकेंसियाँ हैं वो लगातार आई है। तो अभी मैं आने वाली जो आगामी वैकेंसी है दरोगा की, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, घर पे क्या कुछ माहौल रहता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो लगभग 5-6 सालों से आप पटना में हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ प्रेशर भी होता है? किस तरह का माहौल या वातावरण, और क्या मतलब ये है, थोड़ा सा इस तरह बताइए। परेशानियाँ तो होती ही हैं, क्योंकि जब आप घर को छोड़कर बाहर निकलते हैं तो साथ में आप जिम्मेदारी और परेशानियाँ दोनों को साथ लेकर निकलते हैं। बाहर में रहने वाले छात्र हर दिन परेशानियों से गुजरते हैं। एक तो घर से दूर रहना ही बहुत बड़ी बात होती है, दूसरी बात कि खाना और पढ़ना दोनों एक ही समय में करना होता है इंसान को, क्योंकि जो एक उम्र पढ़ाई की होती है वही उम्र अच्छे से खाने पीने की भी होती है। क्योंकि जो एक हम उम्र में जो खाना पीना को खाते हैं वही हमारा आगे जाकर पूरे बुढ़ापे को कंट्रोल करता है। क्योंकि फिर आप जानते होंगे कि 30-35 के बाद आप देखते होंगे कि लोगों में बीमारियां तरह तरह की शुरू हो जाती है, और बाहर रहकर मेस का खाना खाना बहुत ही चैलेंजिंग वाला बात होता है। घर से क्या कुछ मतलब रहता है कंसर्न की, क्योंकि आप इतने टाइम से हैं, क्या कुछ प्रेशर भी रहता है? देखिए, प्रेशर की बात करें तो घर वालों को तो उम्मीद होती ही है कि हमारा बच्चा जल्दी से जल्दी जो है सफलता को प्राप्त करे, लेकिन हमारी कोशिश भी जारी है।
जी। चलिए, तो देखिए अभी क्या है कि इलेक्शन तो हो गया, सरकार भी बन गई, तो और सरकार ने दावा कर दिया है कि आने वाले 5 साल में लगभग 1 करोड़ नौकरी या रोज़गार जो है वो देगी। क्या लगता है सरकार इस चीज़ को पूरा कर पाएगी? देखिए, अगर अभी तक की बात करें तो नौकरियां तो आती ही रही है, लेकिन छिटपुट तरीके से नौकरियां आती रही है। सरकार को 1 करोड़ से ज़्यादा इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जितनी ही नौकरियां सरकार लाए। आपको पता होगा जो अभी वर्तमान सरकार है, पहले भी बिहार में इन्हीं की सरकार थी जी, लगभग 20 सालों से। जी बिल्कुल, 20 सालों से करीब करीब इन्हीं की सरकार है। तो कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है बिहार की राजनीति में। देखा जाए तो सब कुछ वही है जो पहले था। कहीं ना कहीं इस बार सरकार पहले से ज़्यादा मजबूत है। तो पहले भी वैकेंसियाँ आई है, लेकिन वैकेंसी जो आती है बिहार में, तो फॉर्म जो फिलअप होता है, जो रिक्तियाँ जो आती है जिस तिथि में, उससे काफ़ी समय बाद जो है परीक्षाएं ली जाती है। जैसे 2023 में आपको बता दूं कि एक बिहार एसएससी की इंटर लेवल की एक वैकेंसी आई थी, और अब तक उसका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम का डेट अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है उस बारे में। तो सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए कि पहले जो वैकेंसियाँ आती हैं, चाहे वो 100 पदों पे ही हो या 1000 पदों पे ही हो, हम 1 करोड़ की बात बाद में करेंगे, तो जो पहले आ चुकी है कम से कम उनको सरकार को क्लियर करनी चाहिए। जी, देखिए कहीं ना कहीं बिहार जो है इस कारण भी चर्चे में रहता है शिक्षा के क्षेत्र में कि आए दिन जो है पेपर लीक हो जा रहा है, रिजल्ट में गड़बड़ी हो जा रही है। जो है अगर शब्द का प्रयोग अगर करें तो धांधली भी कहा जा सकता है। इसके बारे में क्या कुछ आप सरकार से अपील करना चाहेंगे, और इसके बारे में आप राय क्या रखते हैं? ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये काफ़ी दिनों में, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम जो होते रहे हैं उसमें पेपर लीक का जो मामला सामने आता रहा है, और इसके लिए सरकार द्वारा कई टीमें गठित की गई इसकी जांच हेतु, और कई चीज़ों पर तो प्रतिबंध लगाया गया है। सुनने में आया है कि इस पर कानून बनाने की भी बात हो रही है, या शायद बनाया गया भी है। और इस बार तो देखा जाए तो केंद्र स्तर पर भी कई परीक्षाओं में जो है वो धांधलियाँ हुई हैं, पेपर लीक का मामला देखा गया है। तो सरकार को इस पे एक ठोस कदम लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक देखा जाए तो विद्यार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ है कहीं ना कहीं, क्योंकि छात्र जो हैं सालों की मेहनत करके परीक्षा पास करते हैं। जी, जैसे कि आपसे एक सवाल और रहेगा कि विद्यार्थी के जीवन पर, जैसा कि आपने भी अभी बताया कि जो है छात्रों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, तो किस तरह का प्रभाव पड़ता है? क्योंकि हर एक विद्यार्थी अलग अलग तबके से, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग परिवार से, अलग अलग कंडीशन से आते हैं। क्या कुछ, क्योंकि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप देखते होंगे इस चीज़ को, थोड़ा सा उस चीज़ को ज़रा विस्तार में बताइए, किस तरह का प्रभाव पड़ता है? किस मामले में प्रभाव? कि पेपर लीक हो जा रहा है, रिजल्ट में गड़बड़ी हो जा रही है, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थी के लिए, तो जो समय की बर्बादी हो जाती है इस वजह से, तो कैसा प्रभाव पड़ता है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बहुत ही लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं, और उनका ये पेपर लीक के कारण उनका एज एक्सपायर हो जाता है नौकरी के लिए। तो सबसे बड़ी समस्या उन विद्यार्थियों के साथ में होती है जिनका लास्ट एज चल रहा होता है, और वैसे में उनका जो पेपर है लीक हो जाता है। तो ऐसे में वो दोबारा उस परीक्षा में बैठने के काबिल नहीं रह सकते अपने एज एक्सपायर के कारण। तो बहुत से ऐसे केस हैं जहाँ पे छात्र बहुत लगन से तैयारियां कर रहे होते हैं, और जब ऐसी समस्याएं सामने आती है तो वो गलत कदम उठाने पे भी मजबूर हो जाते हैं। कई बार देखा गया है कि लोग कर लेते हैं छात्र, क्योंकि जब बहुत लंबे समय से आप घर से बाहर रह रहे हों, परिवार का भी प्रेशर होता है छात्रों पे, तो अगर ऐसे स्थिति में अगर पेपर लीक होता है तो कहीं ना कहीं एक छात्र का पूरा ज़िंदगी कहें तो बर्बाद हो जाता है। तो सरकार को इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार ही इस पे कुछ भी कर सकती है। देखा जाए तो अभी बिहार में लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार काफ़ी उम्र दराज हो चुके हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, तो
कुछ लोगों का कहना है, विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इस बिहार में जो सरकार चला रही है वो अधिकारी जो होते हैं वो सरकार चला रहे हैं। तो अधिकारियों को से थोड़ा सा जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उनको इस पे खासा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अधिकारियों का इसमें कुछ नहीं जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, इस पे सख्त से सख्त कानून बनानी चाहिए। और कहीं ना कहीं सिस्टम के बीच के ही लोग इससे जुड़े होते हैं, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे अगर धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, तो कोई आम आदमी नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं ये सरकार से ही लोग आते हैं, कहीं ना कहीं ये अधिकारी के बीच के ही लोग होते हैं। तो सरकार अगर इस पे सख्ती बरतेगी तो ज़रूर इसमें सुधार आने की संभावनाएं हैं। आप कमरा देख सकते हैं कि एक विद्यार्थी का जो कमरा होता है, अगर बात करें तो विद्यार्थी की जो दुनिया होती है वो कैसी होती है एक हॉस्टल लाइफ में, कि यहाँ पे जो है खाना बनाने का जो चीज़ होता है, गैस होता है, चूल्हा होता है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए आप कुछ और भी विद्यार्थी जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी लगन और शिद्दत से जो है पढ़ाई कर रहे हैं, अपने समय को बिल्कुल नहीं गंवा रहे हैं। कहाँ से हैं आप? मोतिहारी जिला। किस चीज़ की तैयारी करते हैं यहाँ पे? SSC GD का। SSC GD का कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? अभी 1.5 साल हो रहा है। 1.5 साल हो रहा है। कोई एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह? अभी तो नहीं, अभी एक ही दिए थे जिसमें अंडर एज था, फिर भी एग्ज़ाम दिए थे। फिर भी एग्ज़ाम दिए थे? हाँ, फॉर्म डाल के देखे थे कि हाँ क्या एक्सपीरियंस रहता है क्वेश्चन का। हाँ, इसीलिए दिए थे। तो अच्छा ये बताइए कि जो है क्या क्या समस्या जो है आपको फेस करना पड़ता है? आप हॉस्टल में रह रहे हैं, छात्रावास में रह रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं, क्या क्या समस्या आपको झेलना पड़ता है? और जैसे कि हम लोग मेन सिटी में रहते हैं तो शादी वादी होता है, तो शादी वादी में भी बहुत दिक्कत होता है साउंड वगैरह से। अच्छा, मतलब जो आसपास में जो गाने बजते हैं उससे लेकर पढ़ाई में आपको दिक्कत होती है। इसके अलावा? और इसके अलावा घर से बाहर रह रहे तो थोड़ा प्रॉब्लम तो झेलना पड़ेगा ना, खाना वाना बनाने वगैरह में, ये सब कुछ में। अच्छा, ये सब आपको समस्याएं होती है। अगर देखा जाए तो वाकई ये समस्याएं तो है ही विद्यार्थियों के जीवन में। अच्छा, घर परिवार से भी ये रहता होगा कि जल्दी से नौकरी ले लो, इस तरह का भी कुछ रहता है कि हाँ कि आप पढ़ाई मन लगा के करो, जल्दी से नौकरी लो? घर से तो ये रहता है, घर से बोला गया है कि आपको जो चीज़ का तैयारी करना है वो कीजिए दिल से और लगन से कीजिए। लेकिन ये तो रहता हुआ ना कि जल्दी से जल्दी नौकरी ले लो, ये तो माता पिता का रहता है, ये कहीं ना कहीं माता पिता का तो सब कोई तो यही चाहता है ना कि हाँ मेरा बेटा मतलब पढ़ के सक्सेस बने। हाँ, चलिए देखिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो है कि सरकार जो है कि 1 करोड़ रोज़गार देने का जो है वो वादा की है, क्या लगता है पूरा कर पाएगी? मतलब नहीं, किस तरह से मतलब आप जो है उसको देखते हैं कि क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, नौकरी सरकार ही दे रही है, तो क्या लगता है सरकार दे पाएगी नौकरी की सिर्फ मतलब बस ऐसी बहलाने के लिए लोगों को बोल देती है? अब बोला है तो देगा है, अब नहीं देगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं, अगर ये भी बड़ा सवाल है कि अगर नहीं देगा तो क्या कर सकते हैं? फिर आगे कुछ सोचे हैं? नहीं, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे मतलब लगन से पढ़ाई कर रहे हैं जी। चलिए देखिए, कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी जो हम बातचीत जो है वो करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश, अच्छा, कहाँ से हैं आप? सीतामढ़ी बेलसंड। सीतामढ़ी से। किस चीज़ की तैयारी करते हैं यहाँ पे? जनरल कंपटीशन लाइक BPSC। जनरल कंपटीशन लाइक BPSC, इसके अलावा भी कोई तैयारी करते हैं क्या? BPSC को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं, उसके नीचे का कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें अपेयर होंगे। हाँ, मतलब एक हाई लेवल की तैयारी आप कर रहे हैं और उसके नीचे अगर कोई फॉर्म आता है तो अप्लाई करते हैं। तो कोई एग्ज़ाम वगैरह में बैठे हैं? एक नेवी का एग्ज़ाम में बैठे थे। हाँ। उसमें मतलब कि फर्स्ट टाइम बैठे थे तो नहीं हो पाया था। अच्छा, क्या क्या समस्याएं आपको जो है वो झेलनी पड़ती हैं? यहाँ पे तो एक खाना बनाने में दिक्कत होती है, पैसा का थोड़ा रहता है कि हाँ कम बजट में ही काम चलाना है। अच्छा, हाँ। और ट्रैफिक है, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। और कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग में बच्चों का संख्या बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें भी थोड़ा मतलब समस्या होता है यहाँ पे। मतलब कि बहुत ज़्यादा बच्चा एक ही जगह आ गया है। शिक्षक एक ही होते हैं और बच्चे जो है क्षमता से ज़्यादा होते हैं, तो हो सकता है कि समझ में नहीं आता होगा। नहीं, समझ में आता है, मतलब कि होता है ना, बहुत बच्चा सब डिस्टर्ब करने का काम करता है। हाँ, ये भी सही बात है जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आए दिन जो है कि कहीं पेपर लीक हो गया, कहीं रिजल्ट
में गड़बड़ी हो गया, रिजल्ट देरी से आ रहा है, तो इसका भी आप लोग पे असर पड़ता है कुछ? जी बहुत असर पड़ता है। बिहार का स्थिति अभी बहुत ख़राब है। कहीं पे भी कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें पेपर लीक हो जा रहा है। जैसे कि बीएसएससी का एग्ज़ाम एक है 2023 में फॉर्म आया था, उसमें मतलब कि उस टाइम पे लगभग बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म डाले थे, उसका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। फिर से उसको फॉर्म कब आया था? 2023 में आया था। 2023 में आया था जी, अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। फिर से फॉर्म 2025 खत्म होने वाला एग्जाम नहीं हुआ है। जी, फॉर्म फिर से रीओपन कर दिया गया है। फिर से उसमें कुछ वैकेंसी बढ़ाकर फिर से उसका मतलब कि फॉर्म भराया जा रहा है। उस टाइम पे कुछ जो बच्चे का फॉर्म था वो 600 प्लस कुछ था। इस टाइम पे इलेक्शन के टाइम पे बिहार सरकार द्वारा 100 कर दिया गया है, तो बच्चा के साथ 100 कर दिया गया। जी, सारे बिहार में जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें तो बच्चा के साथ तो उस टाइम पे भी अभी अथी हुआ, उस टाइम के बच्चे का रिफ़ंड करना चाहिए था। हाँ, उस तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम में मतलब कि होता है। जैसे कि अभी एसएससी सीजीएल का ले लीजिए। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें पहले कोई टाटा करके लेते थे एग्ज़ाम, अभी एडिक्यूटी लेते हैं। बहुत मतलब कि व्यवस्था सही नहीं है। जैसे कि एग्ज़ाम का सेंटर बहुत दूर दूर फेंक दिया जा रहा है। जैसे कि मैं ही नेवी का एग्ज़ाम दिया था तो उसका मेरा सेंटर यूपी में फेंक दिया था। जैसे कि यहाँ से यूपी बहुत दूर है और 3 दिन पहले मतलब उसमें अपडेट दिया था, तो जाने यातायात करने में भी एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत होता है। क्योंकि यूपी में दिया है तो आपको टिकट लेने में या फिर रिजर्वेशन कराने में तो बहुत तक समस्या का सामना करना पड़ा होगा। जी। अच्छा, तो अच्छा ये क्या लगता है कि बिहार सरकार जो 1 करोड़ नौकरी रोज़गार का दावा की है पूरा कर पाएगी? मुझे जहाँ तक लगता है पिछले 19 साल से इनका ही सरकार चल रहा है, तो ये पिछले 19 साल में 1 करोड़ तो नौकरी दे नहीं पाई है, तो आगे के 5 साल में तो बहुत कम चांस है। ऐसे बदलाव हो रहा है, युवा सब जागरूक हो रहा है। धीरे धीरे इसलिए लग रहा है कि हो सकता है, लेकिन अब क्या होगा विभाग का कोई था पता नहीं। जी, है ना जी। अच्छा, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि व्यवस्था, क्योंकि आपने बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा किया है सरकार पे कि जो है इस तरह की समस्याएं होती हैं, सेंटर कहीं दे दिया जा रहा है, रिजल्ट में जो है वो गड़बड़ी हो जा रही है, तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि कैसे उसको सुधारा जाए? सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि जो परीक्षा होता है उसमें पारदर्शिता होना चाहिए। जैसे कि अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें बच्चा को ये नहीं बताया जा रहा है कि आपका इतना नंबर आया है, इतने नंबर से आप फेल हुए हैं। डायरेक्ट आपके लिस्ट में नाम है तो समझिए कि आप पास है, लिस्ट में नाम नहीं है तो आप फेल है। उससे बच्चा को पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे मेरी कमजोरी है, मैं कितना क्वेश्चन सही कर पाया, मैं कितना क्वेश्चन गलत कर पाया। उससे बच्चा का आत्मबल बहुत कमज़ोर होता है। ये सब पारदर्शिता नहीं है एग्ज़ाम में, बहुत उसके कारण बच्चा को बहुत सारी परेशानियाँ झेलना पड़ रहा है। चलिए देखिए, तो क्या कुछ जो है यहाँ पे समस्याएं थी, क्योंकि बात यहाँ पे समस्या की हो रही है। भले ये सपनों का महल हो, ये छात्रावास जो है वो सपनों का महल ही कहा जाता है कि जहाँ पे बच्चे, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि बच्चे जो है यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो बड़े बड़े सपने संजो कर जो है वो आते हैं यहाँ पे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को जीने के लिए। लेकिन क्या समस्याएं होती है, बहुत बड़ा सवाल जो है ये कहीं ना कहीं सिस्टम पे, प्रशासन पे, सरकार पे जो है इनकी ही जो बात है वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हो जाना, पेपर में डिले होना या फिर सेंटर का इधर से उधर ज़्यादा दूर कर देना। ये सभी जो है समस्याएं जो है छात्रों को जो है इन सब समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सूर्य विहार पर हमारे साथ बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।